गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सर्वसमयिका पे आधारित कुछ प्रश्न हल करने के लिए लेकर के आए हैं। वैसे तो इस तरह के जो सवाल हैं वो आसानी से हल किए जाते हैं और कक्षा 8, 9 और 10 में ये सिखाए भी जाते हैं। ये एक ही सर्वसमयिका पे आधारित कुछ सवालात मैंने लिए हैं। हालांकि इन प्रश्नों को हल करने में सर्वसमयिका आती है अपने को तो भी अपन इनको हल कर लेते हैं। यदि सर्वसमयिका का ज्ञान नहीं है तो भी इनको अपन पदों को आपस में गुणा करके गुणनफल कर लेते हैं, प्रसार रूप आसानी से कर लेते हैं। लेकिन यदि इनको हल करें अपन और हल करने के बाद में एग्जाम में अपन हल करके आ रहे हैं या एग्जाम में हल कर रहे हैं तो अपन कब श्योर हो जाएं कि अपना किया हुआ सवाल है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही है। ये जानने के लिए मैंने इन गुणनखंड जो अपने सर्वसमयिकाएं हैं, जो गुणनखंड है उनसे गुणनफल करना या प्रसार करने का यह प्रश्न लिया है। ये जो अपने पास में गुणनखंड आते हैं जिनमें दोनों कोष्टकों का द्वितीय पद है वो समान नहीं हो। यहाँ सभी जो आपके गुणनखंड दिए हुए हैं 1, 2, 3 और 4, चारों गुणनखंड आप देख पा रहे होंगे कि इनमें इनके दोनों कोष्टकों में जो द्वितीय पद है वो किसी में भी समान नहीं है। इसमें पहला पद 4 है, इसमें इसमें 10 है, यानी ये अपने पास में इसका दूसरा पद है, ये इसका दूसरा पद है। इसमें दूसरा पद 5 है, इसमें दूसरा पद 3 है। इसमें दूसरा पद 4 है, इसमें दूसरा पद 3 है। इसमें 5 है और इसमें 3 है। इस तरह के गुणनखंड आए तो उनका गुणनफल या प्रसार करने के लिए एक सर्वसमयिका काम में ली जाती है और वो सर्वसमयिका होती है यदि x प्लस ए गुणा x प्लस बी के प्रकार के गुणनखंड हो तो उनको हल करने के लिए सर्वसमयिका होती है x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुणा x और प्लस ए गुणा बी। इस सर्वसमयिका के द्वारा अपन इसको हल करते हैं। अब यहाँ जैसे अपने पास में पहला जो अपने पास में प्रश्न दिया हुआ है इसमें यहाँ a के बराबर है 4 और b के बराबर है 10। इसको यदि अपन हल करें तो हल करने पर यहाँ x की जगह इसमें पहला पद x ही दिया हुआ है तो x स्क्वायर प्लस a की जगह लिखे अपन ने 4, b की जगह लिखे अपन ने 10 और फिर यहाँ पहले पद के स्थान पे दिया हुआ है x और आगे पहले यानी a और b का गुणा करना है तो a गुणा b 4 गुणा 10। हल करने पर x स्क्वायर प्लस 4 में 10 जोड़ दिए तो 14, 14 को x से गुणा कर दिया 14x, 4 को 10 से गुणा कर दिया तो प्राप्त हो गए 40। इस प्रकार से इसको अपने हल कर दिया। लेकिन अब अपन ये जो अपने पास में हल आ रहा है इस हल से अपन कैसे पहचान करें कि इसके गुणनखंड जो हैं उनमें जो ये साइन है वो कौन से साइन होंगे, या फिर ये जो साइन दिए हुए हैं इनसे अपन कैसे पहचान करें कि अपने पास में आने वाले जो उत्तर हैं जो अपने पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का जो बहुपद है उसमें कौन से पद का साइन है वो जोड़ होगा और कौन से पद का साइन है वो माइनस होगा, किसका प्लस होगा और किसका माइनस होगा। ये बड़े आसानी से इनको देख करके अपन जान सकते हैं। ये जानने के लिए जैसे पहले नंबर वाला जो अपने पास में सवाल है इसमें दोनों जो साइन है वो प्लस के हैं तो दोनों साइन प्लस के हैं, इसका मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे तो भी प्लस आएगा, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो भी प्लस आएगा। तो यहाँ दोनों स्थान पे ही प्लस होगा। जिसमें अपने पास में एक साइन है वो प्लस का है, दूसरा साइन है वो बाकी का है, तो एक प्लस का और एक माइनस का है तो उस समय अपने पास में यहाँ जो सी वाले स्थान पे बहुपद का पद आएगा उस पद का जो अपने पास में साइन है वो माइनस होगा। जैसे मान लो दूसरे नंबर वाले को अपन हल करना चाहें तो मैं सीधा लिख सकता हूँ यहाँ तीसरे स्थान पे सी वाले स्थान पे इसमें माइनस के 15 आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इन दोनों को देखा और इन दोनों को देखने पर एक प्लस है और एक माइनस है और इनको ए गुणा बी अपन को हल करना होता है तो ए गुणा बी का मतलब 5 को 3 से गुणा करना है और 5 को 3 से गुणा करने पर 15 और यहाँ एक प्लस और एक माइनस होने के कारण से ये अपने पास में माइनस का निशान होगा। अब रही बात बी अक्ष वाले स्थान पे क्या आएगा, बी अक्ष वाले स्थान पे इन दोनों का योग आता है। योग के लिए जरूरी है कि दोनों ही पद जो अपने पास में ए और बी है दोनों के साइन या तो प्लस हो या दोनों के साइन माइनस हो। यदि दोनों के प्लस के हैं तो जुड़ेंगे या फिर दोनों के माइनस के हैं तो जुड़ेंगे। एक प्लस और एक माइनस है तो
तो उस समय अपने पास में ये घटेंगे। तो यहाँ एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ 5 में से अपन को 3 घटाने, 5 में से 3 घटा दें तो यहाँ प्राप्त होंगे कितने, 2 अक्ष। अब ये 2 अक्ष होंगे किसके, 2 अक्ष बड़ी वाली संख्या में से 2 बचे हैं, तो बड़े किसके हैं, प्लस के हैं, तो ये प्लस के 2 अक्ष होंगे। फिर इस तरफ अपने पास में इन दोनों का वर्ग है, तो यहाँ आ जाएगा अक्ष स्क्वायर। तो इतना हल किए बिना ही मैंने इसके उत्तर लिख दिए हैं, इसको हल कर दिया है। अब अपन को यही पहचानना है कि इसके जैसे मान लो इसके उत्तर निकालने हैं अपन को, तो बड़ी आसानी से अपन उत्तर निकाल सकते हैं। ये दोनों है, इन दोनों को अपन गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो सी वाले स्थान पे आएंगे 12, और 12 किसके आएंगे, प्लस के, क्योंकि दोनों ही किसके हैं, ये साइन माइनस के। फिर इसके बाद में बी अक्ष वाले स्थान पे क्या आएगा, दूसरे स्थान पे यहाँ आएगा, इन 4 और 3 को अपन जोड़ेंगे, और जोड़ने पर कितने आ जाएंगे, 7, और जो कि दोनों साइन माइनस के, इसलिए किसके होंगे, माइनस के साथ अक्ष। और इस तरफ क्या आएगा, अक्ष को अक्ष से गुणा करने पर अक्ष का वर्ग। इसी प्रकार से आप इसको भी हल करके देख सकते हैं। इसमें भी अपने पास में एक साइन है वो माइनस का है और एक प्लस का है, तो दोनों को हल करें तो यहाँ अपने पास में सी वाले स्थान पे 3 को और 5 को गुणा करना है, 3 और 5 को गुणा करने पर 15, जो कि किसके आएंगे, माइनस के आएंगे, क्योंकि एक साइन माइनस का है और एक साइन प्लस का है। फिर अपने पास में बीच में बी अक्ष वाले स्थान पे इन दोनों का अपन को जोड़ करना है। जोड़ करें तो दोनों साइन एक जैसे हैं तो जुड़ेंगे, अन्यथा घटेंगे। इन दोनों को यदि अपन जोड़ना चाहें, लेकिन ये जुड़ेंगे नहीं, ये घटेंगे, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है। घटाने पर 5 में से 3 घटाने पड़ेंगे, 5 में से 3 घटाए 2 बचेंगे, 2 किसके होंगे, माइनस के 2 अक्ष। और इस तरफ अपने पास में अक्ष स्क्वायर है। अब अपने पास में जो निष्कर्ष निकल रहे हैं, इन चारों सवालात से जो निष्कर्ष निकल रहे हैं वो ये है कि या तो अपन को गुणनखंड बताने हो, या गुणनखंड से अपन को इनका प्रसार रूप बताना हो, तो अपन देखते ही बता सकते हैं कि इसमें इसके उत्तर क्या होंगे। और दूसरी बात, साइन कौन से स्थान पे कौन सा साइन होगा। जैसे पहले नंबर वाले का अपन ने हल किया तो इसके दोनों साइन है वो किसके थे, प्लस के। इसका मतलब है कि यदि गुणनखंड में दोनों जगह प्लस का साइन है तो हमेशा जो दोनों साइन है वो किसके आएंगे, प्लस के। दूसरे नंबर वाला था, इसमें एक प्लस और एक माइनस था। साथ ही एक बात और देख पा रहे थे अपन कि इसमें जो बड़ी संख्या थी उसके साथ में प्लस था, और छोटी संख्या थी उसके साथ में माइनस था। तो प्लस और माइनस होने पर यहाँ तीसरे स्थान पे तो अपने पास में माइनस आएगा ही आएगा, सी वाले स्थान पे तो माइनस आएगा ही आएगा। यहाँ की बात रह गई, यहाँ अपने पास में यदि बड़ी वाली संख्या प्लस की है तो प्लस का आएगा, और यदि मान लो बड़ी वाली संख्या माइनस की है तो माइनस का आएगा। तो इसमें अपन ने देखा कि बड़ी संख्या जो 5 है वो प्लस की है, छोटी संख्या जो 3 है वो किसकी है, माइनस की है। इसलिए अपने पास में बड़ी वाली संख्या में से ये 2 अक्ष आ गया। तो इससे तय हो गया कि बड़ी वाली संख्या प्लस की हो और छोटी वाली संख्या यदि माइनस की है, तो सी वाले स्थान पे जो अपने पास में गुणनफल आएगा वो माइनस का है, और बी वाले स्थान पे जो अपने पास में पद आएगा, बी अक्ष वाले स्थान पे पद आएगा, वो यदि बड़ी प्लस की है तो प्लस का आएगा, और बड़ी माइनस की है तो माइनस का आएगा। और यदि मान लो दोनों ही अपने पास में साइन है वो माइनस के हैं, तो उस समय ध्यान रखना है सी वाले स्थान पे जो अपने पास में पद आएगा वो प्लस का आएगा, और बी वाले स्थान पे जो आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो इस प्रकार से, और अन्य यदि अपन मान लो कोई प्रश्न लेकर के हल करना चाहें तो इसमें अब आसानी से अपन बता सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया अक्ष +2, फिर इसके बाद में लिख दिया अक्ष -5, तो आप अब मेरे विचार से इसको बता पाओगे कि इसमें तीनों स्थान पे जो साइन आएंगे वो कौन से होंगे, और इसका हल मौखिक भी आप बता पाओगे। जैसे मान लो इन दोनों से अब आप तय कर पाओगे कि सी वाले स्थान पे कौन सा साइन आएगा, बी वाले स्थान पे कौन सा साइन आएगा, और साथ ही ये भी तय कर पाओगे कि इसके उत्तर कितने होंगे, आप मौखिक रूप से भी बता सकते हो। और मौखिक यदि आपने हल कर लिया है तो फिर उसके बाद में एग्जाम में गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।